नमस्कार। हम एडुटेरिया बुक की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब सेट 3 पर आ गए हैं। हम आज इस सेट 3 के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं। झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो 54 थी आपकी लोकसभा की सीटें, और राज्यसभा की सीटें जो थी वो 22 थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो इसका आंसर है 8 बार। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो इसके राज्यपाल कौन थे? कानूंगो। सेट 2 में मैंने बताया था। निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मुख्यमंत्री जी करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो 165 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो ये विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे? सतीश प्रसाद सिंह। अभी कुछ ही पिछले दिनों ही इनकी देहांत हो गया है। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो इसका आंसर भागलपुर है, क्योंकि इसमें भागलपुर और बांका दो ही जिले हैं। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो उसका वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो लोकसभा की 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उर्दू भाषा की दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाला बिहार पहला राज्य सॉरी भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये इसका आंसर जो है वो बिहार है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर बिहार है। जो बिहार का लोगो होता है उसके जो वो बोधि वृक्ष बना होता है उसके जस्ट नीचे में जो लिखा होता है वो उर्दू में बिहार लिखा होता है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये देते हैं जिला दंडाधिकारी को। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों सीमाओं से साझा करता है? तो अपना ये है किशनगंज, नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बिहार के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो सोमेश्वर श्रेणी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज जिले में होती है। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? पूर्णिया। ऐसे बिहार का जूट उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान है, पहला स्थान पर वेस्ट बंगाल है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? दक्षिण की बात कर रहा है तो क्वेश्चन है कैवाल मिट्टी, गंगा नदी के दक्षिणी भागों में। करमनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? तो करमनासा नदी बिहार के चौसा के निकट मिलती है। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय में है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? बात हो रही है मुंगेर के जलकुंड में, तो गोमुख जलकुंड मुंगेर में नहीं है। ठीक है, जबकि सीताकुंड, ऋषिकुंड और रामेश्वर कुंड जो है वो मुंगेर में है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कोसी नदी पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा है सबसे छोटा जिला। बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो सबसे महिला साक्षरता दर न्यूनतम सहरसा की है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये हरि सिंह देव थे। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी?
तो इस देवपाल की राजधानी मुंगेर थी। दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाले सुल्तान का क्या नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाले सुल्तान का नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासक रहे थे। शेर शाह के मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेरो शासकों से प्राप्त किया था। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सार्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो इसका आंसर है आपका दरिया खान नुहानी को। चौसा युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? 26 जून 1539 को। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में। शेर शाह का मकबरा भी सासाराम में है। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। तारीख ए दाऊदी। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसका आंसर है खाने खानम को। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? अकबर के टाइम पे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? इसका आंसर ई है। मुगल शासक फारुखशियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? 1717 ईस्वी में। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? शाहजहां के वक्त। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक कब बना था? तो 1664 ईस्वी में। बक्सर युद्ध भी 1664 ईस्वी में हुआ था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1912 ईस्वी में पटना में हुआ था, बांकीपुर में। ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा हुई थी? देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो थे, ठीक है, तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी। और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी हुई है। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो AFG सलाई थे। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज थे। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? तो टोपरा बिहार में स्थित नहीं है, बाकी लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा बिहार में है। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? अश्वघोष ने। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीरस ने। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का। फिर मिलते हैं हम अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।